गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क के रूप में क्विक असेसमेंट दिया गया था, तो ये फिल इन द ब्लैंक के रूप में है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपको ये देखना था। द रूट्स ऑफ इंटरनेट बिगेन विद द नेटवर्क ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कॉल्ड। तो सबसे पहले जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो यूएस डिपार्टमेंट, ठीक है, डिफेंस का, सुरक्षा के लिए जो था डिपार्टमेंट का, वहीं पे बनाए थे वो लोग, अमेरिका में ही। तो उसका नाम क्या था? अर्पानेट। ठीक है, ARPANET, अर्पानेट। फिर दूसरा था इस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स का ग्लोबल नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट। इंटरनेट को ही ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। वेबसाइट आर होस्टेड ऑन अ डेडिकेटेड कंप्यूटर्स नोन एज वेब सर्वर्स। वेब सर्वर पे क्या होस्ट की जाती है? वेबसाइट। जैसे आपके स्कूल की वेबसाइट भी किसी वेब सर्वर पे होस्ट की गई है। तो फोर्थ है, उस कंपनी को जो आपको मतलब इंटरनेट प्रोवाइड कराती है उसको क्या कहते हैं? वो ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और ओन्स द इंटरनेट। तो इंटरनेट का मतलब किसका है, किसके हक में है, कौन इसका मालिक है? तो नो वन। तो आप ये पढ़े होंगे कि इंटरनेट किसी का मतलब हक में नहीं है। ठीक है, कोई एक पर्सन इसको नहीं चलाता है। तो आज हमको ट्रांसमिशन मीडिया से पढ़ना था, तो ट्रांसमिशन मीडिया वाला देखते हैं। When we send data from one computer to another, it is carried by a transmission media। तो जब हम बातचीत ही करते हैं, तो जो हमारी साउंड होती है वो भी किसी न किसी मीडियम से होके जाती है। तो उसी तरह से जब दो कंप्यूटर्स या फिर, ठीक है, आपस में बातचीत करते हैं, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो भी किसी न किसी मीडिया के थ्रू जाती हैं, जो कि ट्रांसमिशन मीडिया कहलाती हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, या तो फिजिकल मीडिया या तो वायरलेस मीडिया। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, वायरलेस जिसमें कोई वायर नहीं होगी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि ये कैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। और फिजिकल मीडिया जो मतलब आपको दिखाई देगी, आप उसको छू सकें, ठीक है, जैसे तार के रूप में। तो फिजिकल मीडिया देखते हैं। फिजिकल मीडिया मीन्स टेंजिबल थिंग्स लाइक वायर्स एंड केबल्स। तो फिजिकल मीडिया मतलब क्या होता है? टेंजिबल थिंग्स जिसको हम छू सके, देख सकें, जैसे वायर्स, केबल्स डेट कैरी सिग्नल्स। फॉर एग्जाम्पल ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो हम इन तीनों केबल के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, कोएक्सियल केबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, और ये फिजिकल मीडिया में आते हैं। और वायरलेस मीडिया मीन्स इनटेंजिबल थिंग्स जिनको हम देख ना सकें, छू ना सकें, ठीक है, लाइक इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट्स डेट कैरी सिग्नल्स। तो इन चीज़ों के थ्रू जो है वायरलेस को, जैसे आप ब्लूटूथ भी चलाते हैं, वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देते हैं। लैन, वैन, मैन, तो ये कोई भी दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये दिखाई नहीं देती हैं, ये बिना वायर के काम करती हैं। तो ये वायरलेस मीडिया है। दे सेंड सिग्नल्स थ्रू ARR स्पेस। तो ये अब केबल तो यूज करती नहीं है, तो ये कैसे भेजती हैं? या तो एयर या तो स्पेस के थ्रू सिग्नल्स भेजती हैं। फैक्ट देख लेते हैं। डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ द स्पीड with which data can be transmitted by a given physical media during a given period of time. It is measured in bits per second। तो डाटा ट्रांसफर स्पीड क्या होता है? वो स्पीड होती है जिससे फिजिकल मीडिया के थ्रू, ठीक है, केबल के थ्रू, तो मतलब कोई भी गिवन टाइम, मतलब हम लोग नॉर्मली 1 सेकंड में ही नापते हैं, तो 1 सेकंड में कितना डाटा गया, तो उसको हम लोग किस में नापते हैं? बिट्स पर सेकेंड में। ठीक है, तो जैसे अगर डाटा ट्रांसफ़र स्पीड 10 बिट्स पर सेकंड है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 10 बिट डाटा का, ठीक है, क्या 10 बिट डाटा एक्सचेंज हुआ। तो जैसे हम फिजिकल मीडिया और वायरलेस मीडिया में डिफ्रेंशिएट करना हो तो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मीडिया टेंजिबल थिंग्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। वायरलेस मीडिया इनटेंजिबल थिंग्स होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। आप इसके एग्जांपल से बता सकते हैं, ट्विस्टेड पे केबल है, ये हैं। जबकि आप वायरलेस मीडिया के एग्जांपल बताएंगे तो इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, फिजिकल मीडिया में है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकती, क्योंकि अब केबल है, तो केबल हम अब यहाँ से, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर तक केबल नहीं ले जा सकते। जबकि वायरलेस मीडिया में ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, जैसे अब इंटरनेट ही है, तो हम अमेरिका की भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए केबल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें फिजिकल मीडिया अगर इंस्टॉल करना हो तो ये हमें ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि
हमें तार खरीदने होंगे उसके लिए और बाकी सारे सामान। जबकि यहाँ वायरलेस मीडिया में हमें अगर हम अपने लैपटॉप से कुछ इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ या तो वाईफाई चाहिए या मॉडेम चाहिए जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉस्टली है, ये कम कॉस्टली है। और अगर स्पीड की बात करें तो फिजिकल मीडिया केबल्स के थ्रू जाती हैं और ये ज़्यादा दूर नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पे स्पीड वायरलेस मीडिया के मुकाबले हाई होती है। ठीक है, तो यहाँ स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ पे स्पीड कम होती है। यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड की बात कर रहे हैं वो सी, तो जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो फिजिकल मीडिया में ज़्यादा होती है, वायरलेस मीडिया में कम होती है। फिजिकल मीडिया में सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे इसका नाम है ट्विस्टेड, ठीक है, तो ये दो पेयर्स होती हैं, मतलब ठीक है, इसमें कई सारे पेयर्स हो सकते हैं। तो जो पेयर्स होते हैं, जो दो तार होते हैं पेयर में, उन दोनों तारों को आपस में मोड़ा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये पेयर्स के रूप में, ठीक है, जोड़े के रूप में होते हैं और ट्विस्ट किए रहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। तो बहुत सारे वायर्स के पेयर इसमें होते हैं जो कि आपस में ट्विस्टेड होती हैं। तो वायर्स आर ट्विस्टेड टू रिड्यूस, तो इनको ट्विस्ट किया जाता है, इसलिए इनको ट्विस्ट इसलिए किया जाता है ताकि जो शोर हो, जो नॉइस हो, वो कम हो। ठीक है, तो जो आउटसाइड में जो इन्वायरमेंट में है, जो उसके थ्रू जा रहा है, तो उसमें नॉइस ना जा सके। सिंस नॉइस कैन डिग्रेड कम्युनिकेशन, अगर नॉइस जाएगा तो जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही होगी वो उस नॉइस की वजह से सही नहीं जाएगी, वो डिग्रेड हो जाएगी, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इसलिए उस नॉइस को रोकने के लिए वायर्स को ट्विस्ट किया जाता है। तो आप ये फिगर में देख रहे हैं, द एंटायर केबल इज कवर्ड बाई अ प्लास्टिक कवरिंग, और जो केबल्स होती हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक कवर लगाया जाता है ताकि वो बाहर के इन्वायरमेंट से भी सुरक्षित रहें। पार्ट्स ऑफ कॉपर वायर्स आर इंसुलेटेड विथ प्लास्टिक कोटिंग एंड ट्विस्टेड टुगेदर। मोस्ट केबल्स कंटेन एटलीस्ट 2 पेयर्स। तो मोस्ट पेयर्स कितने होते हैं, कम से कम 2 पेयर, यानी 4। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब 6 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, लेकिन पेयर्स में ही रहेंगी। मतलब आप कहें 3 तार, तो ये 3 तार नहीं हो सकती इसमें, ये जितनी भी रहेंगे पेयर्स के रूप में ही रहेंगे। अब हम लोग कोएक्सियल केबल के बारे में देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ केबल इज़ वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये जो केबल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं। इट इज़ द केबल दैट इज़ यूज्ड बाय केबल टीवी इंडस्ट्री। तो ये वो केबल है जो कि केबल टीवी, ठीक है, आप घर में भी जो टीवी देखते होंगे तो उसमें भी जो ये आता है यही तार होता है, यानी कोएक्सियल केबल ही होता है जिसको आप अपने डीटीएच में कनेक्ट करते हैं। इट इज़ heavily shielded and is hence less prone to external disturbance। तो ये जो वायर होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा शील्ड चढ़ाया होता है, इसलिए ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से बची रहती है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ केबल देख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम ऊपर से बात करें, ऊपर क्लियर की, तो एक प्लास्टिक का आउटर कवरिंग होता है, ठीक है, आउटर कोटिंग एक प्लास्टिक की चढ़ी रहती है। इसके बाद एक मेटल का वुवेन, ठीक है, ये ब्रेडर टाइप में इस तरह से मेटल का वो रहता है। आप ये अगर अपने घर में टीवी भी सेट करते होंगे तो आप ये वायर देख सकते हैं, और जब उसको खोलते होंगे तो आपको एकदम सेम इसी तरह का दिखेगा वो। इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल पहले कॉपर वायर लास्ट में होता है, कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है, ठीक है, ताकि वो इंसुलेट रहे, कोई ये जो मेटल है उस मेटल कॉपर के साथ कुछ रिएक्शन ना करे। फिर ये मेटल का ब्रेडेड रहता है और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है, ताकि अगर मेटल रहेगा तो इन्वायरमेंट से ख़राब हो सकता है बारिश वारिश से, तो ये प्लास्टिक जो कवर होता है उससे बचाता है। हम लोग फिगर देखते हैं। द इंटायर केबल इज़ कवर्ड बाई अ प्लास्टिक कवरिंग। तो जो पूरा केबल होता है वो प्लास्टिक कवरिंग से चढ़ा होता है। आउटर कंडक्टर इज़ मेड आउट ऑफ वेब्स ऑफ ब्रेडेड मेटल। तो इसका जो आउटर कंडक्टर होता है वो, ठीक है, ब्रेडेड मेटल का बना होता है, और उसके अंदर ये वाइट इंसुलेटिंग मटेरियल होती है, इंसुलेटिव होता है, जाकि ये दोनों के मेटल्स को अलग रखता है। और ये जो सबसे अंदर है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द केबल इज़ अ सिंगल कॉपर वायर। तो ये सिर्फ सिंगल वायर के रूप में होती है, कॉपर की वायर होती है, ठीक है, तो इसके थ्रू जो डाटा होता है वो जाता है। ये क्या है, कोएक्सियल केबल। हम लोग फायर ऑप्टिक केबल लिख लेते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम थिन फ्लेक्सिबल ग्लास ट्यूबिंग। तो ये जो वायर होती है, ठीक है, वो पतली सी फ्लेक्सिबल ग्लास, यानी ये ग्लास से और एकदम फ्लेक्सिबल होती है, ग्लास से बनाई जाती है। इट इज़ द न्यूएस्ट एंड फास्टेस्ट मीडिया। तो हमने अभी जितना भी वायर के केबल के बारे में पढ़ा, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ये फायर ऑप्टिक केबल, तो इन तीनों में सबसे फास्ट कौन है, फायर ऑप्टिक केबल, और ये सबसे नया भी है, ठीक है, ये सबसे नया और सबसे फास्ट है। द बैंडविड्थ amount of data that can be transferred
थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडिया एट अ गिवन टाइम। तो कितना डाटा एक बार में, ठीक है, उतने गिवन टाइम में जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। ऑफ दिस टाइप ऑफ केबल इज मच ग्रेटर, सो इट कैन कैरी मोर डाटा देन द ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल। तो जैसा यह फास्टेड भी है और इसका बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा होता है, ये एक बार में बहुत ज़्यादा डाटा को लेके जा सकती है, इसलिए ये केबल जो होती है वो ज़्यादा, मतलब ये ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल के मुकाबले बहुत ज़्यादा डाटा ले जा सकती है और बहुत ही तेज़ी से। ऑल्सो इट इज़ लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड, और इसके साथ साथ ये बाहरी जो नॉइज़ होती है उससे भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, यानी इससे भी वो बची रहती है। द डिसएडवांटेज इज़ डैट इट इज़ एक्सपेंसिव, और पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, जैसी बात है, अब ये तीनों केबल हैं, ठीक है, तो अब तीनों केबल हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि फायर ऑप्टिक केबल सबसे अच्छी है, पर हम इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने घर में टीवी जो होता है वहाँ पे कोएक्सियल केबल का यूज क्यों कर रहे हैं। तो इसका सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव है, एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज एज दिस आर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास विच कैन ब्रेक इजली ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा महंगी तो है और साथ में ये ग्लास से बनी है, तो ये इसके टूटने का भी बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है, मतलब इंस्टॉलेशन के दौरान भी ये टूट सकती है, तो मतलब आप तार लगा रहे हैं और उसके बीच अगर ये टूट गई तो वो ख़राब हो जाएगी, तो इसका रख रखाव भी बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस हो जाती है। तो मैं फिगर में देख लेते हैं, ये देखिए बनाया गया है। द इंटायर केबल इज सराउंडेड बाय स्ट्रेंथनिंग मटेरियल एंड इट्स कवर्ड बाय अ प्लास्टिक कवरिंग। तो ये आप देख रहे हैं, तो इसमें प्लास्टिक कवर तो लगता ही है, और प्लस ये सीधा करने के लिए, मतलब ये जो जो प्लास्टिक से, ये सॉरी, जो ग्लास की वायर्स बनी हुई हैं, तो उसके ऊपर ये प्लास्टिक कवर टाइट चढ़ाई जाती है, ताकि ये जो अंदर से वायर्स हैं, जो प्लास्टिक सॉरी जो ग्लास है, वो एकदम सीधी रह सके और ब्रेक ना हो। द कोर ऑफ सच फाइबर इज अ सिंगल ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब विच इज सराउंडेड बाई अ रिफ्लेक्टिव कोटिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी जो फाइबर्स हैं, सभी फाइबर्स के कोर में, ठीक है, या तो कोई सिंगल ग्लास या फिर कोई प्लास्टिक ट्यूब होती है जो कि अपने आसपास रिफ्लेक्टिव कोटिंग से सराउंडेड होती है। अ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट्स ईच फाइबर। अ केबल कंटेन्स मल्टीपल फाइबर्स। एक केबल में बहुत सारी फाइबर्स होती हैं और हर फाइबर एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कोटिंग से उसके ऊपर चढ़ी होती है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 3-4 लेयर्स चढ़ाई जाती हैं, ताकि ये जो ग्लास है वो ब्रेक ना हो और सुरक्षित रहे। वायरलेस मीडिया, जस्ट लाइक फिजिकल मीडिया, वायरलेस मीडिया सच एज माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स एंड ब्लूटूथ आर आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा। तो जिस तरह से भी हमने फिजिकल मीडिया के बारे में पढ़ा डिटेल में, तो वायरलेस मीडिया उतना डिटेल में नहीं दिया गया है, ये नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। तो ये भी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है, तो उसको कुछ यहाँ पे बताएं, जैसे माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स हैं, ब्लूटूथ है, ठीक है, ये सब। तो आज हमने, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा। इसके 2 टाइप्स होते हैं, फिजिकल मीडिया और वायरलेस मीडिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ा, इन दोनों की डिफिनेशन पढ़ी, ठीक है। और फिजिकल मीडिया में जो भी, ठीक है, कौन कौन से, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फायर ऑप्टिक केबल, इन तीनों केबल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लिया, और वायरलेस मीडिया जितना दिए थे वो। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है, और उनमें NIC है, मॉडेम है, ठीक है, हब है, स्विच है, ब्रिज है, गेटवे है, रूटर है। तो हम लोग ये सब जानेंगे और टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखेंगे, ठीक है। होमवर्क के रूप में आपको फिजिकल मीडिया और वायरलेस मीडिया की डिफिनेशन लिखनी है और उसके बीच कम से कम 4 डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।